नाउअडेज बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है हमारे टाइम पे। मैं कोई बुड्ढी नहीं हूँ, बट फिर भी जिस टाइम पे मैं टीनेज में थी उस टाइम पे चीज़ें थोड़ी सी अलग हुआ करती थी। मैंने वो एज क्रॉस कर चुकी हूँ और मुझे पता है कि उस टाइम को कैसे, मतलब मैं वही सोचती हूँ, अगर उस टाइम पे मुझे कोई गाइड करता और मैं उस टाइम पे कैसे मैं उस चीज़ से बाहर निकलती। ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे पता है तो हमारे इंडियन फैमिलीज में कैसे होता है, अपने मॉम डैड को कुछ बोलते नहीं है। ठीक है, वो सोचते कि वो पढ़ाई कर रहे हैं उनके रूम पे, बट उनको पता ही नहीं होता है कि वो किस चीज़ से गुजर रहे। अभी मैं बहुत ज़्यादा मेच्योर हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता है, कैसे चीज़ों से निकलना है, कैसे उस चीज़ में अगर कोई मुझे इस तरीके से गाइड करता तो कितना अच्छा रहता। या फिर मेरी कोई बड़ी बहन होती और मुझे समझाती और मैं वो जो गलतियाँ करी थी वो गलती, मतलब जो टाइम वेस्ट किया था, वो जो गलती करी थी वो चीज़ नहीं करती। ठीक है, देखिए जगह जगह के ऊपर डिपेंड करता है। मुंबई जैसे शहर में, मुंबई नहीं, आप कोई भी बड़े सिटीज़ में क्या होता है ना, बहुत छोटे एज में ना लोग मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दुनिया थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, दुनिया बहुत ज़्यादा अलग होती है। वहाँ का लाइफ और यहाँ का लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैंने क्या क्या गलती करी थी वो मैं बता रही हूँ। जब मैं छोटी थी, मुझे मतलब छोटी मतलब कि जब टीनेज एज में थी उस टाइम पे ना मुझे ऐसा लगता था यार सबके बॉयफ्रेंड है, मेरे को भी होने चाहिए, और कितना कूल लगता है हैविंग अ बॉयफ्रेंड, मतलब ऐसा लगता था मुझे। ठीक, और मुझे कोई अप्रोच करता था ना, मेरी सोच में फट के हाथ में आ जाती थी, क्योंकि मेरे भाई थे और अभी भी है। मतलब मुझे ना, मतलब उनका नाम खराब नहीं करना था, काइंड ऑफ ना वैसा टाइप का मेंटालिटी था। और चीज़ें, मतलब अगर वही बोल रही हूँ ना कि अगर आप अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो, बहुत ज़्यादा फ्रीली बात कर सकते हो, मतलब इतना तक का आपका अगर अंडरस्टैंडिंग है आपके फैमिली के साथ तो बहुत ज़्यादा इजी रहता है। जैसे बोलते हैं ना, आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मुट्ठी में करोगे ना तो वो मुट्ठी खुली जाएगी, है ना, काइंड ऑफ वैसा। ठीक है, तो आप ना अपने फैमिली को, जैसे मेरा अगर मेरा शादी के बाद अगर मेरा बेबी हुआ, मतलब मैंने अब अगर फ्यूचर में कभी बेबी करा, ठीक है, तो मैं उसको ना इस तरीके से समझाऊंगी, मतलब बचपन से ही मैं उसको बोलूँगी कि कुछ मत छुपा। ठीक है, जो भी होता है ना आप अपने पेरेंट्स को बोला करो। ठीक है, उससे क्या होता है ना, एक तो कोई चीज़ छुपाते नहीं है ये लोग। ठीक है, बाप रे बहुत ज़्यादा लगा लिया मैंने, ऐसे जल रही है मेरी आँखें। तो इससे क्या होता है ना, एक तो बॉन्डिंग आपकी अच्छी होती है आपके बच्चों से, और बच्चे भी डरते नहीं है कुछ करने के लिए। और आप अगर उसको मना करोगे ना तो वो चीज़ ज़्यादा ही छुप छुपा के करेंगे। जैसे मतलब जैसे टीनेज एज में ना अल्कोहल ट्राई करना, ड्रग ट्राई करना, बॉयफ्रेंड बनाना, ये बहुत ही मतलब एक अर्ज बोल लो, आपको मतलब मन करता है वो चीज़ का। ठीक है, और उस टाइम पे फैमिली, मतलब आप जैसे मेरी जैसे फैमिली में तो ब्रो, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत बड़ा चीज़ है सेक्स। अगर आप किसी के सामने मतलब बोल ही नहीं सकते हो। ठीक है, मतलब ये वर्ड लेना ही पाप है। और जैसे बॉयफ्रेंड, बहुत ये सब चीज़ों को बहुत बड़ा माना जाता है। ठीक है, और अपनी इंडियन फैमिली में ऐसी होती है, और ये कोई वो वाली बात नहीं है। ठीक है, हमारी लाइक हम ऐसे ही बड़े हुए हैं ना। बट मैं सोचती हूँ कि गलती क्यों करते हैं बच्चे, गलती क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ना, मतलब उनको इतना बांध के रखते हो, बोलते हो इधर मत जाओ। मैं जब थी ना अपने घर में, मतलब असम में, उस टाइम पे मेरा डेडलाइन था 6। ठीक है, मतलब 6 से अगर 6:30 बज गया, बाप रे, मेरे पापा लेने आ जाते थे मुझे लेने, या फिर ड्राइवर को भेज देते थे, या फिर मेरे भैया और छोटे भाई को, मतलब छोटे भाई मतलब नाम का ही छोटा भाई, ऐसे मतलब हरकतें बड़ा जैसा ही था, जैसे अपने छोटी बहन को केयर करना ना, हाँ इस टाइम पे अभी रात हो गया क्यों निकलना, ये वो इस टाइप की मतलब बात कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाओगे, आपके घर में भी ऐसे ही सिचुएशन होता होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है कि रेप होना, एक तो हमारी इंडिया में सेक्स एजुकेशन अच्छे से मिल नहीं पाती है, इस वजह से लोग इतने ज़्यादा, बच्चे लोग मतलब टीनेज एज में स्पेशली बच्चे इतना ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, पॉर्न देखना चालू करते हैं, उल्टा पुल्टा इन्फॉर्मेशन इधर उधर से मिलता है, और वो लोग जाते हैं फिर ट्राई करने, उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ें होती क्यों है? एकमात्र रीज़न है फैमिली। ठीक है, अगर आपकी फैमिली में इस तरीके से बच्चों को
मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं होती है, बहुत अच्छी होती है, नो डाउट। सब अपने कल्चर के हिसाब से उनको सिखाते हैं, उनको बड़ा करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि आप उनको अच्छे से संस्कार नहीं दिए, मैं वो नहीं बोलूँगी, ठीक है। एक्चुअली मैं ये सब आपको बता क्यों रही हूँ, मुझे ना मतलब आज सुबह ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ा और उस पर देखा कि इतना छोटा बच्चा सुसाइड कर लिया, ठीक है, और किसी के प्यार में पड़ के। तो इसीलिए बोल रही हूँ ना कि एक तो लोगों को पता ही नहीं रहता है किस एज में प्यार, देखिए प्यार करना चाहिए किस एज में, ऐसा कोई वो नहीं रहता है कि भाई ये मैं 16 ईयर्स का हो गया, मैं 30 ईयर्स का हो गया, अभी तो मुझे भाई शादी करनी है या फिर प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ना, ऐसा नहीं होता है। ये एक तो जब आप छोटे रहते हो ना, उस टाइम पे प्यार की डेफिनेशन टोटली अलग होती है। उस टाइम पे मरने मारने वाला प्यार होता है, ठीक है, और ये जल्दी से शादी करना है, प्यार कर, मतलब उस एज को ना मैं क्रॉस कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि उस एज में होता क्या है, और आप लोगों को भी पता है कि क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए ना फैमिली को ना इतना ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए ना। तो आप में से कोई भी ना मतलब अगर मदर हो या फिर आप अगर मेरे एज की हो, हमें ना अपने बच्चों के साथ, मेरे तो बच्चे हैं नहीं बट एक दिन होंगे, तो उसके साथ ना बहुत ज़्यादा मतलब बचपन से ही इस तरीके से उनको बड़ा करो कि आप मतलब उनको सिखा पाओ उसी टाइम पे किस तरीके से, बचपन से ही उनको इतना चीज़ों में, बचपन से ही एजुकेट करो, बचपन से ही सिखाओ कि किस तरीके से बिहेव करने चाहिए, किस तरीके से मतलब एक लड़की को देखने चाहिए, किस तरीके से मतलब कैसा रिलेशन होता है, सेक्स कब करना होता है, क्या होता है, सब चीज़ों के आप एजुकेट करो बचपनों को। सिर्फ स्कूल में पढ़ाना और ट्यूशन्स में भेज देना, पर स्कूल में पढ़ाना ही नहीं होता है, ठीक है, आपको उसको मतलब हर चीज़ों में आपको एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना एडवाइस है, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा लगा वो न्यूज़ देख के कि इतना छोटा सा लड़का और ऐसे मतलब इतना छोटे एज में वो एक्सपायर कर गया, और सुसाइड करके। सुसाइड एक इतना बड़ा पाप तो चलो दूर की बात है, वो चीज़ें मनगढ़ंत, ये पाप और पुण्य ये सब चीज़ें अलग ही है, चलो वो टॉपिक तो अलग ही है एकदम। मेरा सिर्फ इतना बोलने का है कि ये चीज़ें होती क्यों है, इसीलिए होती है ना कि माँ बाप मतलब संस्कार गलत नहीं होते, जैसे मैंने पहले भी बताया, मतलब वो दुनिया अलग थी, वो मतलब वो टाइम अलग था, ठीक है। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोन अप होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी का जो सीन है ना बहुत अलग है बॉस। थोड़ा सा भी गलती करा फिसला इधर, ठीक है। इतने सारे सुसाइड होते हैं, इतने सारे मतलब रेप्स होते हैं, सब चीज़ें होते हैं, सब रीज़न ना जो जड़ होती है ना वो घर से ही चालू होता है। अगर आप अपने बच्चों को बचपन से ही एजुकेट करोगे, बचपन से ही चीज़ें सिखाओगे, लड़की को कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, लड़की को नहीं सबको, मतलब हर तरीके का चीज़ ना आपको अपने घर में खुद से अपने बच्चे से चालू करो। एक जन करके करोगे तभी जाके सब करेंगे ना। मेरा यही बोलने का मतलब था कि आप कोशिश करो अपने बच्चे के साथ जितना भी मतलब हो सके ना फ्रेंडली तरीके से बात करो, मतलब वो इतना फ्रेंडली हो जाए ना आपसे कि वो किसी के अगर क्रश भी आ गया ना वो भी आपको बोले कि मम्मी मेरे को ना आज किसी पे क्रश आ गया, मतलब इतना बोले, तब आप उनको मैनिपुलेट इज अ रॉन्ग वर्ड, मतलब आप उसको समझा पाओगे ना कि देख ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ ऐसे है ऐसे। आप आपको जो लगे आप उस तरीके से आप चीज़ों को, जैसे बोलते हैं ना मिट्टी का जो पॉटरी कैसे होती है, मिट्टी के गुड़िया को आप जिस तरीके से बनाओगे वैसे ही बनेगा ना, तो वैसे ही होता है। आप अपने बच्चों को इतने फ्रेंडली मतलब हो जाओ, पूरे मतलब अलग टाइप की अपब्रिंगिंग की ज़रूरत है। मुझे लगता है इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा रॉन्ग है, मुझे लगता है इंडिया में यही चीज़ की कमी है कि मतलब माँ बाप ने अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं है, और बच्चे छुप छुपा के चीज़ें करते हैं और इतनी गलतियाँ कर बैठते हैं कि उस टाइम पे इतना ज़्यादा लेट हो जाता है ना, उस टाइम पे चीज़ें बचती नहीं कि उस टाइम पे भी आप समझाओ। और ठीक है कुछ भी हो जाते माँ बाप फटाक से उसको मारने लगते हैं, इतने धमकियाँ देते हैं, तुमसे लैपटॉप ले लिया जाएगा, फ़ोन ले लिया जाएगा, इतनी सारी चीज़ें। एक तो इतना प्रेशर रहता है, पढ़ाई का प्रेशर, ठीक है, ऊपर से पीयर प्रेशर रहता है ना, कि यार उनके गर्लफ्रेंड है, उनके बॉयफ्रेंड है, मेरे तो नहीं है, अरे मेरे मुँह में पिंपल आ रहे हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या, सेक्स करना है, कैसे होता है ये चीज़, मतलब इतनी सारी चीज़ें चलती रहती है ना। टीनेज एज एक इतना ज़्यादा नाजुक जो भी है, मतलब इतना डेलिकेट टाइम होता है ना, उस टाइम पे ना आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संभालिए, बहुत अच्छे से सिखाइए, कि उनको दिखाइए, एक अलग नज़रिया से दुनिया दिखाइए कि तुझे ये सब चीज़ें करना है, बट टाइम पे मतलब
हर किसी का सीन अलग होता है लाइफ का, ठीक है। मेरा सीन अलग था, मेरा फिर कोई भी मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगी मैंने अपना टीनेज को कैसे मतलब वो किया, मैं कैसे ब्रेकअप से वो चीज़ में बाहर आई थी। अगर जानना है तो मुझे बोलिएगा, कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि प्लीज़ 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 जितनी भी माएँ देख रही है वीडियो, जितने भी वुड बी मदर अगर देख रही है वीडियो, प्लीज़ इतना समझिए कि अपने बच्चों को अच्छे से समझाइए, अपने बच्चों के साथ अच्छे से जितना हो सके फ्रेंडली रहिए और उनको अच्छे से एजुकेट करिए, उनको अच्छे से सिखाइए, ठीक है। तभी जाके चीज़ें थोड़ी सी अलग होगी, ठीक है। आप भी थोड़ा सा एफर्ट करो, आपके मॉम डैड भी मतलब जब आपसे फ्रेंडली हो आप भी मतलब अच्छे से उनके साथ समझने का कोशिश करो कि आप लोग इतने छोटे होते हो ना उस टाइम पे, आपको समझ ही नहीं होता है कि क्या गलत है क्या सही है, और आप अपने साथ वाले लोगों से ही डिस्कस करते हो और उनको तो कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है, उनको क्या समझ होगी। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होता है लाइफ में, मैं मेरे एज के इंसान के साथ अगर डिस्कस करूँ वो तो मेरा जैसा ही सोचेगा ना। अगर मेरे से एक्सपीरियंस्ड इंसान को मैं पूछूंगी कुछ तो वो मुझे अच्छे से समझाएगा ना। तो ये सीन है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ केयरफुल रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए, आप सब चीज़ करोगे लाइफ में, ठीक है। जो गलत चीज़ है उससे दूर रहो, खुद से दूर रहो। आप एक टाइम लो प्यार में पढ़ने के लिए, किसी को इश्क करने के लिए, मोहब्बत जो भी हर किसी का हर एक टाइम के बाद आप करो, पहले चीज़ें जान लो, पहचान लो। किसी को दिल देने से पहले थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करो, उसके बारे में पढ़ो, आप बुक्स पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। आप उस चीज़ को देखो, जानो, पहचानो, ठीक है, तब जाके किसी के प्यार में पढ़ो। और बाकी रही चीज़ें आपके मॉम डैड है आपको सिखा देंगे। इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको मतलब मेरे से जानना है या फिर कुछ चीज़ें प्रॉब्लम है तो मुझे आप इंस्टा में DM करो, मैं हर चीज़ के लिए आपके साथ खड़ी हूँ। इस वीडियो के बाद मैं डायरेक्टली आपको इंस्टाग्राम में मिलूंगी, कुछ भी आपको पूछना है मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना हेल्प करूंगी आपकी। और आई होप कि आप लोग सेफ रहो, बच्चे लोग, मेरे भाई बहन लोग, अपना ध्यान रखो, ठीक है। और अपने मॉम डैड को परेशान मत करो, आपके मॉम डैड को भी ये वीडियो दिखाओ और बोलो कि दीदी ऐसे ऐसे बोल रही है, आप लोग को भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बहुत हो गया, आज भाषण झाड़ लिया मैंने बहुत सारा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई लव यू, बाय।